हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। आप सभी का बीपीएससी अफेयर चैनल में स्वागत है। आज से हम लोग बिहार स्पेशल क्विक रिवीजन सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम मान के चल रहे हैं आप लोग एक बार पढ़े होंगे, कहीं न कहीं क्लास किए होंगे, तो रिवीजन की मस्ट होता है। तो आज हम इसी के पूरे लेक्चर से माध्यम से पूरे बिहार स्पेशल को रिवाइज करने का कोशिश करेंगे, जिसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी ये दो पोर्शन पे ज़्यादा फोकस रहेगा फ्रेंड्स इस सीरीज़ में, क्योंकि मेजर क्वेश्चन यहीं से आते हैं बिहार स्पेशल में। तो आज हम लोग जो करने वाले हैं फर्स्ट लेक्चर, वो हम लोग करेंगे, वो हम लोग 1857 रिवॉल्ट से करेंगे इन बिहार, ताकि हम लोग को मॉडर्न हिस्ट्री का बिहार का लिंक करने में इजी हो कि पोर्तुगीज़ फिर कैसे आए, क्यों आए। तो हम लोग को 1857 से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्विक रिवीजन सीरीज, और फिर इसके बाद हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में, बिहार के मॉडर्न हिस्ट्री में दूसरे लेक्चर में एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन बिहार पढ़ लेंगे, रिवाइज करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज हम लोग इसी नोट के साथ आज हम लोग 1857 स्टार्ट करते हैं। चलिए, देखिए, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार, नहीं दिख रहा होगा, लिख दे रहा हूँ, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। ये सीरीज के माध्यम से मेन फोकस सिर्फ बिहार पे ही रखेंगे कि बिहार में क्या हुआ था, बिहार टोटल चीज़, ईच एंड एवरीथिंग बिहार पे फोकस होगा। और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों माध्यम के साथ ही देख सकते हैं, क्योंकि ये सिर्फ कंटेंट इंग्लिश में रहेगा, बाकी बात सब हिंदी में बताया जाएगा आप लोग को। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग फर्स्ट पॉइंट से। कह रहा है कि रिवोल्ट बिगन एट मेरठ ऑन 10 मई 1857। तो हम लोगों ने पढ़ा था क्विक रिवीजन सीरीज़ में 1857 का सीरीज़ में कि ऑफिशियल वे में डिक्लेयर हुआ था 10 मई ऑन 1857 को, 1857 की क्रांति। फिर कह रहा है वेरी सुन स्प्रेड टू ए लार्ज पार्ट ऑफ नॉर्थन इंडिया इंक्लूडिंग बिहार। मतलब कह रहा है कि देखते देखते ही बहुत जल्द ही नॉर्थन इंडिया इंक्लूडिंग बिहार में इसका स्प्रेड हुआ क्रांति का। तो उस समय के वाइसरॉय थे, वाइसरॉय कहिए या गवर्नर जनरल, उस समय गवर्नर जनरल हुआ करते थे। तो उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। और यही फिर क्या बने? लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, लॉर्ड कैनिंग। अब बाद में फिर ये क्या बनते हैं? फर्स्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। तो कह रहे हैं एट टाइम लॉर्ड कैनिंग गवर्नर जनरल थे, वॉज द ब्रिटिश वाइसरॉय ऑफ इंडिया। नहीं, वाइसरॉय नहीं, गवर्नर जनरल थे। चलिए, अब कह रहा है इन बिहार द रिवोल्ट स्टार्ट ऑन 12 जून। देखिए, 10 मई को स्टार्ट हुआ ऑफिशियल वे में, और अप्रॉक्स एक महीने, यानी अप्रॉक्स 32 दिन रखिए, एक महीने के बाद 12 जून 1857 को बिहार में इसका स्टार्ट होता है। और ये कहाँ? एट रोहनी। रोहनी अभी कहाँ है? रोहनी देवघर में, जो कि अभी झारखंड में चला गया है। एट द हेड क्वार्टर ऑफ 32nd इन्फेंट्री रेजिमेंट। ये भी पूछा गया है, इसको भी याद रखेंगे। देखिए, 10 मई 1857 ये हो गया। और मंगल पांडे का हम लोग जानते हैं 29 मार्च को किए थे। तो मंगल पांडे किस रेजिमेंट से थे? 34th रेजिमेंट से। और बिहार के रोहिणी में जो हुआ था वो कौन सा इन्फेंट्री रेजिमेंट था? 32nd इन्फेंट्री रेजिमेंट था। तो कंफ्यूज नहीं करेंगे और ध्यान रखेंगे, पहले 34th में मंगल पांडे थे, और यहाँ जो बिहार में रोहनी में स्टार्ट हो रहा है ये 32nd इन्फेंट्री रेजिमेंट के थे। चलिए, इन दिस रिवोल्ट 3 इंग्लिश ऑफिसर्स
3 इंग्लिश ऑफिसर को रोहनी में 3 इंग्लिश ऑफिसर को मार दिया गया था 32nd इन्फेंट्री रेजिमेंट के द्वारा। उस इंग्लिश ऑफिसर्स का क्या क्या नाम था, ये ध्यान रखना है आप लोग को। फर्स्ट था लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली, दूसरा था कमांडर मेजर मैकडोनाल्ड, और थर्ड था सर्जन डॉक्टर ग्रांट, डीआर ग्रांट बोलते हैं या डॉक्टर ग्रांट, वेर किल्ड। तो 3 किसको किसको मारा गया था, ध्यान रखेंगे। लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली को, कमांडर मेजर मैकडोनाल्ड को, और सर्जन डॉक्टर ग्रांट वेर किल्ड। ठीक है, तो 3 को मारा गया था, कहाँ पे, रोहनी में। और कौन सा इन्फेंट्री था, 32nd इन्फेंट्री रेजिमेंट था। चलिए देखिए नेक्स्ट, इन पटना ए रिवोल्ट स्टार्टेड ऑन 3 जुलाई अंडर पीर अली। पीर अली कौन थे, एक बुक सेलर थे। तो पटना में ऑफिशियल डिक्लेरेशन कब हुआ है, 3 जुलाई को। ठीक है, देखिए पैन इंडिया पे कब हुआ था, 10 मई को। बिहार में कब आया, 32 दिन के बाद, यहाँ जोड़ेंगे 1 महीना, तो कितना हो जाएगा, 12 जून को रोहिणी में। और पटना में फिर 1 महीने अप्रॉक्स चले नेक्स्ट मंथ, तो जुलाई, तो 3 जुलाई में पटना में हुआ था। ऐसे याद रखेंगे इंटर रिलेट करके, तो हम लोग कन्फ्यूज़ नहीं करेंगे डेट में। तो पटना में 3 जुलाई 1857 अंडर पीर अली। और पीर अली कौन थे, एक बुक सेलर हुआ करते थे। चलिए देखिए, द डेप्टी ओपियम एजेंट ऑफ पटना ओपियम एजेंसी डॉक्टर लायल वेर किल्ड बाय मॉब इन पटना। तो पीर अली के अंदर में जो पटना में हुआ था, उसमें भी एक ब्रिटिश को मारा गया था। और ब्रिटिश कौन था, वो ओपियम बेचने वाला एजेंसी का वो चालक था। उसका क्या नाम था, डॉक्टर लायल। डॉक्टर लायल को मार दिया गया था मॉब के द्वारा। मॉब जानते हैं हम लोग, भीड़ जो था उसको कहते हैं मॉब। तो डॉक्टर लायल को किल कर दिया गया था बाय मॉब इन पटना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट, द अपराइजिंग वॉज सप्रेस्ड। अपराइजिंग को जो ये था उसको सप्रेस्ड कर दिया गया। और इसका लीडर जो थे लाइक पीर अली, लुआफत अली खान, शेख गसला, मोहब्बत अली एंड ए पुलिस जमींदार नेम्ड अली वेर हैंग्ड ऑन 7 जुलाई 1857। देखिए ये बार बार पूछा जाता है बीपीएससी की तरफ से कि पटना में कौन थे, पीर अली। कब हुआ था पटना में, 3 जुलाई 1857। पीर अली को फांसी कब दे दिया गया था, 7 जुलाई को। तो मीन्स 4 दिन के अंदर में ही उनको फांसी की सज़ा भी सुना दी गई थी। किसको, पीर अली को। चलिए अब आगे चलते हैं, आगे करा है ऑन 25 जुलाई, सॉरी यहाँ जून बोल दिए थे, 3 जुलाई हुआ था पीर अली, और 7 जुलाई 1857 को उनको फांसी दे दिया गया था। अब देखिए, ऑन 25 जुलाई 1857 डिसकंटेंट आर्मी रिवोल्टेड इन मुजफ्फरपुर बाय किलिंग सम इंग्लिश मैन। मतलब डेट आपको याद रखना कि मुजफ्फरपुर में कब हुआ था, ये रिवोल्ट स्टार्ट हो गया था 25 जुलाई 1857 को। ये मुजफ्फरपुर में स्टार्ट हो गया था। ठीक है फ्रेंड, तो 25 जुलाई 1857 को रिवोल्टेड इन मुजफ्फरपुर बाय किलिंग सम इंग्लिशमैन। चलिए फिर उसी दिन और भी घटना घटती है, 25 जुलाई 1857 को दानापुर कैंट में रिवोल्ट हो गया था, विच मार्क्स द बिगनिंग ऑफ वाइड स्प्रेड रिवोल्ट इन बिहार। तो देखिए 2 तरह का क्वेश्चन बन सकता है। हम लोगों ने पढ़ा 12 जून को, 12 जून को बिहार में स्टार्ट होता है। ठीक है, बट अगर पूछे कि वाइड स्प्रेड कब हुआ था, मतलब पूरे लगभग फैला था कब से, तो वह था 25 जुलाई। ठीक है, तो 25 जुलाई को दानापुर कैंट में जो रिवोल्ट हुआ था, विच मार्क्स द बिगनिंग ऑफ वाइड स्प्रेड रिवोल्ट इन बिहार। वो मार्क कब था, किस चीज़ का, कि पूरे बिहार में वाइड स्प्रेड रिवोल्ट होने का। और एट दैट टाइम ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 विलियम टेलर वाज द कमिश्नर ऑफ पटना डिवीज़न। तो कह रहा है जिस समय ये दानापुर कैंट में ये हो रही थी विद्रोह,
25 जुलाई 1857 को, उस समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो विलियम टेलर थे। ये पूछा गया है बहुत बार कि जब दानापुर कैंट में 25 जुलाई को क्रांति हो रही थी, स्टार्ट हो रही थी, तो उस समय पटना का कमिश्नर कौन था? तो कौन थे? विलियम टेलर हुआ करते थे पटना डिवीज़न के कमिश्नर। चलिए आगे देखिए, तो दानापुर में जो कांड हुआ था, रिवोल्ट हुआ था, वो किसके लीडरशिप में हुआ था? वो कुंवर सिंह के लीडरशिप में हुआ था। और बिहार में इनको नेता भी माना गया, क्योंकि क्यों माना जाता है? क्योंकि दानापुर में जो रिवोल्ट हुआ इनके लीडरशिप में, वो वाइड स्प्रेड हो गया था पूरे बिहार में, इसीलिए इनको माना गया लीडर, और ये नेतृत्व भी किए बहुत जगह। तो देखिए, बाबू कुंवर सिंह बिलोंग टू ए रॉयल राजपूत फैमिली ऑफ जगदीशपुर। तो जगदीशपुर करंटली ए पार्ट ऑफ भोजपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार। ठीक है, तो किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये जगदीशपुर? भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। कुंवर सिंह वॉज सक्सेसफुली इन ऑक्युपाइंग आरा बाय 27 जुलाई 1857। तो दानापुर कैंट में 25 जुलाई को होता है, और आरा को इन्होंने कब कब्जाया था? 27 जुलाई, यानी 2 दिन के बाद 1857 को। एंड लेटर डिफीटेड ब्रिटिश फोर्सेस along with नाना साहिब ऑफ आजमगढ़ एंड ऑन 26 मार्च 1858 को। ठीक है, तो कह रहा है कि आगे चल के इन्होंने ब्रिटिश फोर्सेस को हराया था। किसके मदद से? नाना साहिब के मदद से। कहाँ पे ये लड़े थे नाना साहिब के साथ मिल के? ये लड़े थे आजमगढ़ में। और आजमगढ़ में कब? 26 मार्च 1858 है फ्रेंड्स। तो 26 मार्च 1858 को आजमगढ़ में लड़ी थी। ये पूछा जाता है कि आजमगढ़ में कब लड़ा गया था? तो 1858 में। और किस उसमें कौन मदद कर रहे थे? नाना साहब मदद कर रहे थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कर रहा है, कुंवर सिंह हैड इस्टेब्लिश्ड ए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनेशन एट जगदीशपुर। तो ये पूछा जाता है कि कहाँ पे कुंवर सिंह ने आर्म्स और एम्यूनेशन का फैक्ट्री सेटअप किया था, यानी गोले और बारूद की फैक्ट्री बनवाया था। कहाँ पे लगवाया था इन्होंने? जगदीशपुर में। और जगदीशपुर हम लोगों ने पढ़ा कहाँ है? भोजपुर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है करंटली। चलिए आगे देखिए, एमंग हिज सपोर्टर्स देयर वेर हिज ब्रदर अमर सिंह। अमर सिंह इनका भाई जो थे वो सपोर्टर थे किसके? कुंवर सिंह के। और नेफ्यू कौन थे? नेफ्यू थे रत भजन सिंह, रंत भजन सिंह एंड मारी किशन सिंह, हरि किशन सिंह, सॉरी, एंड हरि किशन सिंह। तो रत्न भजन सिंह और हरि किशन सिंह ये दोनों इनके नेफ्यू थे जो इनको सपोर्ट कर रहे थे, और अमर सिंह थे इनके भाई जो इनको फुल सपोर्ट कर रहे थे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे कह रहा है, इन अगस्त 1857 विंसेंट आयरे कैप्चर्ड जगदीशपुर। तो कह रहे हैं कि देखिए 27 जुलाई को आरा को कैप्चर कर, जगदीशपुर को इन्होंने कौन देखिए, हाँ, आरा को इन्होंने कैप्चर कर लिया था 27 जुलाई 1857 को, 2 दिन के बाद। और फिर कर रहा है अगस्त में ब्रिटिश फोर्स जगदीशपुर को विंसेंट आयरे के नेतृत्व में, किसके नेतृत्व में? विंसेंट आयरे के नेतृत्व में जगदीशपुर पे वापस पुनः कब्जा किया ब्रिटिशर ने। अब देखिए, अब कह रहा है आगे, 26 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह पास्ड अवे एट हिज विलेज। तो इनकी डेथ कब हुई थी? डेट याद रखना है, 26 अप्रैल 1858 को। ठीक है, 26 अप्रैल 1858 को बाबू कुंवर सिंह पास्ड अवे एट हिज विलेज। वो अपने गांव में ही उनकी डेथ हो जाती है। कब? 26 अप्रैल को। अगर ये डेट कंफ्यूज करे तो हम लोग ऐसे याद रखते हैं, पंचायती राज कब था? 24 अप्रैल को। उसके 2 दिन बाद बाबू वीर कुंवर सिंह का उनके गांव में देहांत हो जाता है। चलिए, तो मेजर पॉइंट्स हम लोगों ने पढ़ लिया
जो बीपीएससी की तरफ से क्वेश्चन पूछा जाता है। अब हम लोग और एक मेजर सेंटर पढ़ते हैं और उसका लीडर, पूरे बिहार में कौन कहाँ पे लीडर थे, ये बहुत बार पूछा गया है, तो हम लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे। पटना में कौन थे? पीर अली खान एंड अली करीम। तो ज़्यादातर आपको ऑप्शन यही मिलेगा, पीर अली। तो पटना से कौन थे? पीर अली। और ये क्या थे? बुक सेलर। और इन्होंने कब रिवोल्ट किया था? हमारे साथ बोलते चलें ताकि याद हो जाए। पीर अली कब रिवोल्ट किया था? 3 जुलाई को। 3 जुलाई को। और इनको फांसी कब दे दी गई थी? 7 जुलाई को, 4 दिन के अंतराल पे। चलिए, जगदीशपुर। जगदीशपुर से तो खुद कुंवर सिंह थे और अमर सिंह थे। रोहतास। रोहतास में कौन थे? अमर सिंह ही रोहतास को नेतृत्व किए थे, रोहतास में भी। नवादा। नवादा में कौन था? नाना सिंह और हैदर अली खान। हैदर अली खान बहुत बार पूछा गया है, कहाँ से थे? वो नवादा में नेतृत्व कर रहे थे। जहानाबाद। जहानाबाद में कौन थे? मोहम्मद अली खान। राजगीर। राजगीर में हैदर अली खान और हुको सिंह। ये इम्पोर्टेंट है। ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि राजगीर में जो हैदर अली खान थे, जो नेतृत्व कर रहे थे, इन्होंने अपनी सरकार भी बना ली थी। ये आपको ध्यान रखना है। बहुत बार पूछा जाता है कि किसने 1857 में अपनी सरकार बनाई थी? तो हैदर अली खान ने बनाई थी। ठीक है। ये छपरा। छपरा में कौन थे? मोहम्मद हुसैन खान थे। छपरा से कौन थे? मोहम्मद हुसैन खान। और अरवल में हतम सिंह। अरवल में कौन थे? हतिम सिंह। ठीक है। एक बार फिर से हम लोग इसको देखते हैं, रिवाइज कर लेते हैं, ताकि हमारे साथ आपको याद हो जाना चाहिए, ताकि एक बार बाद में आप वीडियो फिर से देख लेंगे तो आपको कंफर्म याद हो जाएगा। फिर से आपको एक बार याद हो जाएगा तो आप लोग सेट बनाते रहेंगे। तो चलिए, मेजर सेंटर और लीडर देखते हैं हम लोग। पटना में कौन थे? पीर अली खान और अली करीम। जगदीशपुर में कुंवर सिंह एंड अमर सिंह। रोहतास में अमर सिंह। नवादा में नाना सिंह एंड हैदर अली खान। जहानाबाद में अहमद अली खान। राजगीर में हैदर अली खान एंड हुको सिंह। और ये हैदर अली खान जो आपको मैंने बताया, वो सरकार बनाई थी 1857 में। तो ये गया में बनाया था सरकार, गया में इन्होंने सरकार बनाया था। ठीक है। चलिए, छपरा से कौन था? छपरा में थे मोहम्मद हुसैन खान और अरवल में हतीम सिंह। अरवल में कौन थे? हतीम सिंह। देखिए, एक इम्पोर्टेंट नोट है, मुंगेर। इट रिमेन्स अनएफेक्टेड इन रिवोल्ट इन 1857 इन बिहार। मुंगेर ऐसा डिस्ट्रिक्ट था 1857 के समय जो अनएफेक्टेड रहा 1857 की क्रांति से। मतलब मुंगेर में 1857 की क्रांति वहाँ नहीं हुई थी, ये हम लोगों ने पढ़ा था। और एक डिस्ट्रिक्ट था राजस्थान का, क्या नाम था उसका? चित्तौड़। वहाँ पे भी 1857 की क्रांति को नहीं देखा गया था। तो ये याद रखेंगे, ये पूछा जाता है कि बिहार में कौन सा जिला था, तो वो मुंगेर था। तो हम लोगों ने फ्रेंड्स आज 1857 का जो बिहार से रिलेटेड था वो ऑलमोस्ट सभी कंप्लीट कर लिए हम लोग, 3 पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। तो आप लोग इसको, ये काफ़ी है बिहार स्पेशल में 1857 में। इतने पॉइंट्स आपको याद रहेंगे तो आप कोई भी क्वेश्चन 1857 से कर जाएंगे, इससे बाहर नहीं पूछेगा। तो अब नेक्स्ट वीडियो में जो हम लोग आएंगे उसमें एडवेंट ऑफ यूरोपियन पढ़ेंगे बिहार में। एडवेंट ऑफ यूरोपियन मतलब यूरोपियन का आगमन बिहार में, वहाँ से हम लोग अच्छे से फिर क्यूक रिवीजन करेंगे। तो ये क्यूक रिवीजन का पार्ट सीरीज था फ्रेंड। चलिए, थैंक यू। अच्छा लगे तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे, और कोई भी सजेशन हो
तो श्योर कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख देंगे। थैंक यू।